नवरात्र की कुछ तैयारी हमें पहले से करके रखने पड़ते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं सिंघाड़े का आटा घर पे कैसे बनाए जाते हैं, और इसी के साथ मैं आपको दिखाऊंगी मैं 3 तरह का चटनी बनाना। तो सबसे पहले मैं सिंघाड़े का आटा कैसे बनाए जाते हैं वो घर पे वो देखते हैं। तो इस तरह के सिंघाड़े आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो एक अगर आपके पास बड़ा खलबट्टा है तो उसे इतने छोटे छोटे टुकड़ों में सिंघाड़े को कर लीजिए। इस तरह से आप करेंगे बहुत इजीली ये टूट के तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए हमारे ये छोटे छोटे टुकड़ों में हो गए हैं। ये बहुत ही सूखा और हार्ड होता है, तो इस वजह से हम इसे डायरेक्टली मिक्सी के जार में नहीं डालते हैं। इसे हम खलबट्टे से या लोढ़े से इसके छोटे टुकड़े कर लेते हैं। तो ये देखिए इतने छोटे टुकड़े हो गए हैं। तो अब हम इसमें मिक्सी के जार में इसे डाल के इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। तो मैंने एक बारीक छलनी ले लिया। आपको जितना बारीक आटा चाहिए आप उस हिसाब से अपनी छलनी ले लीजिए, जिससे हम आटा चालते हैं जनरली। तो उससे मैं इसे चाल रही हूँ। तो इससे हमारे जो मोटे टुकड़े होंगे वो बाहर निकल आएंगे और हमें एक फाइन पाउडर मिल जाएगा। ये देखिए इतने हमारे टुकड़े हैं। इसे मैं मिक्सी के जार में फिर से डालूंगी और इसे ग्राइंड करके फिर से चाल लूँगी। तो ये हमारे सिंघाड़े के आटे बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो गए हैं। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कुट्टू का आटा कैसे बनते हैं। ये देखिए ये कुट्टू आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है। ये थोड़े से ऐसे येलोइश होते हैं। इसे आप बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिए। इसमें छोटे छोटे काले काले से दाने होते हैं, उसे आप निकाल लीजिए और इसे डायरेक्टली आप मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लीजिए। और इसे भी हम ऐसे करके चाल लेंगे तो हमारे ये भी बहुत अच्छे से आटा बनके रेडी हो जाता है। ये देखिए हमारे ये कुट्टू के आटे रेडी हो गए हैं। अब उसे भी मैं फिर से मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लूँगी और उसे भी मैं ले लूँगी। तो हमारे ये दोनों आटा बनके रेडी हो जाते हैं, जो पूरे व्रत में हम यूज़ करते हैं। सिंघाड़े का आटे में थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा आपको दिखेगा और कुट्टू का आटा बिल्कुल वाइट होता है। तो ये दोनों आटा हमारे व्रत में बहुत काम में आता है। तो आप इसे घर में बनाएं और इसे यूज़ करें पूरे नवरात्र भर में। बहुत फ़ायदेमंद आटा होता है ये। आप इसे आराम से 9 से 10 दिन तक यूज़ कर सकते हैं एयर टाइट डब्बे में रख के। तो इसी के साथ चलिए हम अब शुरू करते हैं हरी चटनी बनाना। तो हरी चटनी बनाने के लिए मैंने ले लिया है अदरक और सेंधा नमक, नींबू, हरी मिर्ची, उसी के साथ लाल मिर्ची ले ली और मुट्ठी भर के धनिया की पत्ती। और इसे हम मिक्सी के जार में पीस लेंगे और हमें हरी चटनी हमारी बनके बिल्कुल से रेडी है। पूरे नवरात्र में हमें ये यूज़ में आते हैं। ये आप बना के एयर टाइट डब्बे में रख दीजिए फ्रिज में, पूरे नवरात्र में यूज़ करिए। और नारियल की चटनी बनाने के लिए मैंने ताज़ा नारियल ले लिया है, अदरक ले ली हूँ, हरी मिर्च, सेंधा नमक और मूंगफली के दाने, उसी के साथ करी के पत्ते। आपके पास ताज़ा नारियल नहीं है तो आप इसे गरी से भी बना सकते हैं। और ये देखिए हमारे बहुत अच्छे तरीके से नारियल की चटनी बनके रेडी हो गई है। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है ये। अब चलिए हम बना लेते हैं खट्टे मीठे चटनी टमाटर के। तो उसके लिए मैंने पैन में व्रत में खाने वाला तेल ले लिया है और ये सूखा लाल मिर्च, उसी के साथ तेज पत्ता और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाल दी हूँ। और ये पंचफोड़न है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आपके पास पंचफोड़न नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छौंका लगा दीजिए, ये वैसे ही बहुत टेस्टी बन जाता है। तो इसे थोड़ी देर के लिए हम सौटे कर लेंगे। और इसी में मैं डाल दी हूँ 4 से 5 मीडियम साइज़ के टमाटर। आपको जितने चटनी बनाने हैं आप उतने ही टमाटर डालिए इसमें। और इसे हम थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देंगे, जो कि हमारे टमाटर बहुत अच्छे तरीके से गल जाएं। और मैं ये सूखा खजूर मैंने 4 से 5 घंटे पहले इसको भिगो के रख दी थी। तो मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट के इसमें डाल दी हूँ। और ये मैं डाल रही हूँ इसमें सौंफ, 1 चम्मच भर के आप इसमें सौंफ ऐड करिए, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। अगर आपके पास ताज़ा डेट्स है तो आप उसे ही यूज़ करिए डायरेक्टली। तो ये देखिए थोड़ी देर में ऐसे गल जाएंगे, क्योंकि मैंने नमक डाला था इसमें। तो हमारे टमाटर बहुत जल्दी गल के रेडी हो जाते हैं। तो मैं ये थोड़ा सा डाल रही हूँ गुड़, आधा कप भर के मैंने गुड़ डाला है। मीठा कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, या गुड़ के बदले आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे गुड़ बिल्कुल से मेल्ट हो चुके हैं। अब मैं इसे पलट देती हूँ एक बड़े थाली में ठंडे होने के लिए। और इससे मैं तेज पत्ते और जो भी गरम मसाले हैं वो मैं निकाल लूँगी। तो हमें इसे बहुत अच्छे तरीके से ठंडा करना है। जब ये पूरे अच्छे तरीके से ठंडे हो जाए तो इसे मिक्सी के जार में पलट के इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। तो ये सारा मैं मिक्सी के जार में पलट दे रही हूँ। इसमें चाहे तो आप नींबू भी ऐड कर सकते हैं अगर टमाटर थोड़े कम खट्टे हैं तो।
तो ये हमारा फाइन पेस्ट बन के रेडी है और खट्टा मीठा टमाटर का चटनी भी बन के रेडी है। तो ये तीनों तरह की चटनी बनाइए और अपनी नवरात्र एंजॉय करिए।